किसान भाइयों, आज की वीडियो आप सभी किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे गन्ना पर्ची का पेमेंट कैसे देखा जाता है, आखिर कितना आया और कब आया, और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालेंगे, जैसा कि किसान भाई समिति द्वारा आपका कितना कर्ज काटा गया है, और साथ ही किसान भाइयों आप अपने 1 साल तक के पेमेंट की पूरी सीट कैसे निकाल सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से 5 साल तक की पेमेंट की सीट भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे, और साथ ही समिति द्वारा होने वाले धोखे से आप कैसे बच सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक त्यागी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्फो अभिषेक त्यागी में। तो चलिए किसान भाइयों, आइए जानते हैं आप गन्ना पर्ची का पेमेंट कैसे किसान भाइयों, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। किसान भाइयों, चाहे तो आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं या अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से किसी भी तरह से आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको मोबाइल से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पर आना होगा, उसके बाद टाइप करना होगा kisan.net और ओके करना है। किसान भाइयों, यदि आप इस साइट को पहली बार ओपन कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से आपके फ़ोन में दिखाई देगी, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर लॉगिन का जो ये ऑप्शन देख रहे हैं, कृपया अपने आप को मान्य करें, यहाँ पर यह कैप्चा फिल करना होगा। तो चलिए कैप्चा भरते हैं यहाँ पर। और पुष्टि पर ओके करना है। किसान भाइयों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ से आप फैक्ट्री चुन सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से यह वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना सही फैक्ट्री चुने। तो मैं यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी फैक्ट्री चुन लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पर शुगर मिल वह सब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अपनी फैक्ट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ देख सकते हैं रोहाना कला IPL, यह मेरी फैक्ट्री है। तो मैं यहाँ पर इस शुगर मिल को चुन लेता हूँ। किसान भाइयों, अब आप देख सकते हैं इंडियन पोटास लिमिटेड रोहाना कला, यह मेरी फैक्ट्री है और मैंने इसको चुन लिया है। तो चलिए किसान भाइयों, वैसे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, गन्ना सर्वे, GPS सर्वे, SIS सर्वे, कैलेंडर, कैमरों का यार्ड, गन्ना आपूर्ति, गन्ना भुगतान, वेब इतिहास। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आज सिर्फ हम आपको गन्ने का पेमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको लॉगिन पर ओके करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अधिकारी लॉगिन और किसान लॉगिन। यहाँ पर आपको किसान लॉगिन पर ओके करना है। अब आप देख सकते हैं किसान लॉगिन पर ओके हो जाने के बाद किसान भाइयों, यहाँ पर आप, अगर मैं बात करूँ इस सीज़न की सन 2020-21, तो यहाँ पर यह सेलेक्ट है और यहाँ से हम अपनी समिति चुन लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी समितियाँ हैं रोहाना कला, मैं उसको चुन लेता हूँ। आप यहाँ से क्रय केंद्र चुन लीजिएगा। तो मेरा क्रय केंद्र मील गेट है, तो मैं यहाँ पर मील गेट चुन लेता हूँ। अब किसान भाइयों, यदि आपको अपना कोड नहीं मालूम है तो आप यहाँ से गांव चुन सकते हैं। गांव चुनने के बाद यहाँ से आप किसान चुन सकते हैं। यदि आपको किसान भाइयों अपना कोड और गांव का कोड यदि आपको मालूम है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी भर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, मैं यहाँ से कोड भर देता हूँ। और यहाँ पर नीचे कैप्चा फिल कर देता हूँ।
और यहाँ से गन्ना संबंधित सूचना प्राप्त करें, यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो किसान भाइयों यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं जो यह कोड मैंने ओपन किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर किसान भाइयों आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सर्वे डेटा, आप यह अपने जो आपका प्लॉट है गन्ने का वह उसकी मफ्ती यहाँ पर आपको दिखाई दी गई है, कितना कुल क्षेत्रफल है और कौन सा पेड़ और पौधा है, आप यहाँ पर सब देख सकते हैं। दूसरे नंबर की मैं बात करूँ किसान भाइयों, यहाँ पर प्री कैलेंडर आप देख सकते हैं। प्री कैलेंडर यहाँ पर आप देख सकते किसान भाइयों, यह जो आपको यहाँ पर प्री कैलेंडर दिखाई दे रहा है यह मील के आधार पर है, समिति के आधार पर नहीं है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं टिकट, यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकट, यहाँ पर 2 पर्चियाँ जारी की गई है, आप देख सकते हैं। अब किसान भाइयों यहाँ पर गन्ना रसीदें, गन्ना रसीदें में आप टोटल यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक कितना गन्ना मेरा मील में जा चुका है, आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, गन्ने का भुगतान कैसे देखें और समिति द्वारा कितना कर्ज काट लिया गया है। तो यहाँ पर भुगतान के ब्यौरा, जहाँ पर देख सकते हैं आप भुगतान का ब्यौरा, इस पर आपको क्लिक करना है। भुगतान का ब्यौरा यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड, किसान भाइयों पासवर्ड में आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर भरना होगा जो कि आपने अपने गन्ना पर्ची में दिया हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो चलिए किसान भाइयों यहाँ पर मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर भर दिया और ओके करते हैं। किसान भाइयों आप देख सकते हैं भुगतान सीट यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुल पर्चियाँ यहाँ पर देख सकते हैं, भुगतान सीट तिथि, कुल राशि, बैंक अकाउंट यहाँ पर और कुल रुपए आप देख सकते हैं। किसान भाइयों यहाँ पर जितनी भी भुगतान सीट हैं उसके आधार पर आपका जो पेमेंट है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब यहाँ पर कटौती मूल्य, तो किसान भाइयों जैसे कि मैं यहाँ पर समिति से कोई खाद नहीं उठाता हूँ तो मेरा कोई भी कर्ज यहाँ पर समिति द्वारा नहीं काटा गया है। तो अभी तक जितना मेरा पेमेंट था आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,07,691 रुपये का जितना भी मेरा पेमेंट था वो मेरे अकाउंट में आ गया है। तो किसान भाइयों अगर आपने समिति से कोई खाद उठाया है तो आप देख सकते हैं, समिति से अगर आपने यहाँ पर कोई खाद उठाया है तो आप देख सकते हैं कटौती मूल्य, यहाँ पर आप देख सकते हैं कटौती मूल्य। समिति द्वारा यदि आप खाद उठाते हैं तो यहाँ पर आपके जितने भी कर्जा होगा वो यहाँ से आपका काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं समिति से कोई अभी तक खाद नहीं उठाया है मैंने, तो इस वजह से मेरा कोई कर्ज नहीं कटा है। तो आप देख सकते हैं। अब किसान भाइयों मैं आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट और बता देता हूँ। कुछ किसान भाइयों के मन में एक सवाल होगा, यह जो 20 रुपये सभी किसान भाइयों से कटते हैं, वैसे तो सभी किसान भाइयों को जानकारी होगी, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनको अभी जानकारी नहीं है। यह जो 20 रुपये आप देख रहे हैं यह सभी प्रत्येक किसान से यह कटते हैं। तो किसान भाइयों यदि आपको पता है कि ये 20 रुपये या 10 रुपये क्यों कटते हैं तो प्लीज़ कृपया अगर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं पता है तो इसके ऊपर मैं एक विशेष तौर पर एक वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा कि ये 20 रुपये या 10 रुपये क्यों कटते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर मेरे भी यहाँ पर 20 रुपये कटे हुए हैं, ये सभी किसानों से कटते हैं। तो चलिए किसान भाइयों यदि आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं समिति द्वारा
किए जाने वाले धोखों की। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको मैं अपने पिछले वर्ष का डाटा दिखा रहा हूँ। तो यहीं से हम पिछले वर्ष पर जाएंगे। यहाँ पर हम 19-20 में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर हम भुगतान के ब्यौरे पर ओके करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर फिर से पासवर्ड डालना होगा। तो मैं एक बार फिर से पासवर्ड डाल देता हूँ। बताया था कि ये 10-20 रुपये हर वर्ष सभी किसानों से कटते हैं। और यहाँ पर आप नीचे जो देख रहे हैं 291 रुपये, ये किसान भाइयों 291 रुपये जो अतिरिक्त सट्टा लखनऊ से बढ़ाया गया था, उसके यहाँ पर ₹1.50 के हिसाब से 291 रुपये यहाँ से मेरे से काटे गए हैं। आप अपना भी हिसाब लगा सकते हैं। जितना भी आपका अतिरिक्त सट्टा बढ़ाया गया है उसके ₹1.50 के हिसाब से यहाँ से किसानों से काट लिया जाता है। किसान भाइयों, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये जो 3,233 6,376 रुपये जो ये बेफिजुल के यहाँ पर काटे गए थे, उनका क्या हुआ। तो किसान भाइयों, घबराने की ज़रूरत नहीं। ये पैसे मेरे अकाउंट में 15 दिनों में ही आ गए थे। उसके लिए मैं वहाँ पर समिति में गया और वहाँ पर उन्होंने एक फॉर्म भरवाया, तो ये पैसे मेरे वापस हो गए मात्र 15 दिनों में। तो किसान भाइयों, आप भी ध्यान रखें। सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये होगा कि आप भी जितना भी पेमेंट, आप इस साइट को रोज़ चेक कीजिए। जितना भी पेमेंट आए आप उस पर नज़र रखिए। सिंपली कुछ नहीं करना आपको, जैसा मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताया ऐसे ही आपको ओपन करनी है। भुगतान के ब्यौरे पर ओके करना है। उसके बाद आपको जो आपका बैंक अकाउंट आपने पर्ची में दिया है, गन्ने में दिया है, समिति में दिया है, आपको यहाँ पर पासवर्ड में अपना बैंक अकाउंट डालना है। यदि फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। किसान भाइयों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको रियल जानकारियाँ देते हैं। और साथ ही किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादातर किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको रियल जानकारियाँ देते हैं। किसान भाइयों, यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।